बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मालवा के राजमहल में रानी मंदूरी और राजा प्रताप देव के दोनों बेटे नरसिंह और राय भीम एक कमरे में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि उस कमरे में दोनों राजकुमारियां किरण देवी और कंपल देवी अपनी ख्वाबगाह से निकलकर दाखिल हुई थी और आगे बढ़कर खाली नशिस्तों पर बैठ गई थी। कंपल देवी छोटी थी, किरण देवी बड़ी राजकुमारी थी, जबकि उनकी मां मंदूरी भी उम्र में कुछ ज्यादा नहीं थी। उनकी मां नहीं बड़ी बहन लगती थी, इसलिए कि मंदूरी किरण देवी, कंपल देवी, नरसिंह और राय भीम की सगी नहीं सौतेली मां थी। उनकी सगी मां फौत हो चुकी थी। जब किरण देवी और कंपल देवी दोनों नशिस्तों पर बैठ गईं, तब बड़ी राजकुमारी किरण देवी ने एक बार उस कमरे का जायजा लिया, फिर अपने भाई नरसिंह की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई, पिताजी कहाँ गए हैं? इस पर नरसिंह ने किरण देवी की तरफ देखा जो उसकी छोटी बहन थी, फिर बड़ी अपनायत में उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बहन, पिताजी मुस्तकर की तरफ गए हैं। दरअसल वो एक लश्कर की रवानगी को आखिरी शक्ल दे रहे हैं। यह लश्कर हमारा सिपह सलार भानदेव और उसका भाई लदर देव लेकर जाएंगे। नरसिंह के उन अल्फाज पर किरण देवी चौंकी थी, कहने लगी, ये भानदेव और लदर देव लश्कर लेकर कहाँ जाएंगे? इस पर नरसिंह मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी अजीज बहन, ये तो तुम्हें पता है कि उदयपुर के निवाह में तुम्हारे मंगेतर चितरसाल और बहलोल लोधी के सालार उमर खान के दरमियान टकराव हुआ था और उस टकराव के नतीजे में उमर खान ने उदयपुर के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी है। जहां चितरसाल की शिकस्त की खबरें हम तक पहुंची हैं, वहां ये खबरें ग्वालियर के राजा मानसिंह की तरफ भी गईं। लिहाजा चितरसाल की मदद के लिए राजा मानसिंह ने अपना एक लश्कर भेजा है जो चितरसाल की मदद करते हुए बहलोल लोधी के सालार उमर खान से टकराएगा। इस वक्त बहलोल लोधी के लश्कर में 4 सालार हैं, उमर खान, अली खान, बहावलदीन और मुबारिस खान, और उनमें उमर खान ही नुमाया है और लश्कर की कमानदारी भी उसी के हाथ में है। अब जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक उमर खान ने उदयपुर के निवाह से कूच करके दिल्ली का रुख किया है, जबकि ग्वालियर के राजा मानसिंह का लश्कर बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से उदयपुर का रुख किए हुए है और उदयपुर के लश्कर के साथ मिलकर वो उमर खान के लश्कर के ताक़ुब में लग जाएंगे। इतनी देर तक हमारे दोनों भाई भानदेव और लदर देव जो लश्कर लेकर आज थोड़ी देर तक रवाना होंगे, वो भी बड़ी बर्क रफ्तारी और तेजी से हरकत में आएंगे और उस शाहराह का रुख करेंगे जिस पर सफर करते हुए उमर खान अपने लश्कर के साथ दिल्ली का रुख किए हुए है। उस शाहराह पर भानदेव और लदर देव दोनों मुसलमानों के लश्कर की राह रोकेंगे, उसे अपने साथ उलझाए रखेंगे। इतनी देर तक ग्वालियर और उदयपुर का मुतहिदा लश्कर भी पुष्ट की जानिब से पहुंच जाएगा। इस तरह मुसलमानों के लश्कर पर जब 2 तरफा हमले होंगे तो चितरसाल की शिकस्त फतह में और मुसलमानों के सालार उमर खान की कामयाबी नाकामी में तब्दील हो जाएगी। अपने भाई नरसिंह के उन अल्फाज का जवाब किरण देवी देना ही चाहती थी कि ऐन उस लम्हे राजमहल के उस कमरे में राजा प्रताप देव दाखिल हुआ था। आगे बढ़कर वो अपनी रानी मंदूरी के पहलू में बैठ गया था। उस मौके पर सबने देखा कि वो कुछ उदास और उलझा उलझा सा था। उसकी हालत देखते हुए उसके बड़े बेटे नरसिंह ने उसे मुखातिब किया और कहने लगा, पिताजी, क्या बात है? आप तो मुस्तकर की तरफ गए थे ताकि भानदेव और लदर देव के साथ एक लश्कर की रवानगी का एहतमाम करें, जबकि मैं देखता हूं आप कुछ परेशान और फिक्रमंद होकर लौट रहे हैं। इस पर जरा खनकारते हुए प्रताप देव ने गला साफ किया, फिर कहने लगा, बेटे, भानदेव और लदर देव को तो लश्कर देकर मैंने रवाना कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो मुसलमानों के सालार की राह बर वक्त रोक खड़े होंगे। लेकिन उनकी रवानगी के थोड़ी ही देर बाद मुस्तकर में मेरे पास अपना एक सालार आ गया जिसने एक बुरी खबर सुनाई है, जिसकी बिना पर मैं कुछ मुतजलजल सा हो गया हूं। कैसी खबर? नरसिंह ने गौर से अपने बाप प्रताप देव की तरफ देखते हुए फिक्रमंदी में पूछ लिया था। इस पर प्रताप देव कहने लगा, बेटे, मेरे वो कासिद दिल्ली की तरफ से आए थे। तुम जानते हो, पहले मैं बड़ा खुश और मुतमईन था कि 2 मुसलमान कुव्वतें आपस में टकरा रही हैं, इसलिए कि दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोधी लाहौर की तरफ गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी में जौनपुर के हुक्मरान महमूद शर्की ने दिल्ली पर हमला कर दिया था। मुझे पक्की पुख्ता उम्मीद थी कि जौनपुर का हाकिम महमूद शर्की दिल्ली फतह कर लेगा और दिल्ली पर बहलोल लोधी के बजाय महमूद शर्की की हुक्मरानी हो जाएगी। मेरे बच्चे, जैसे कि तुम्हारी मौजूदगी में यह फैसला हुआ था कि हम उदयपुर वाले और ग्वालियर वाले मिलकर हिंदुस्तान की हुकूमत का तख्ता उल्टें और मुसलमानों की बजाय हम तीनों कुव्वतों की मुश्तरका हुकूमत हिंदुस्तान पर होगी। जिस वक्त महमूद शर्की दिल्ली पर हमलावर होने के लिए रवाना हुआ था, मैं बेहद खुश था। मुझे उम्मीद भी थी कि वो दिल्ली फतह कर लेगा और बहलोल लोधी पंजाब में बैठा देखता रह जाएगा। हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली में जो बहलोल लोधी का मुख्तसर सा लश्कर था, उसने कमाल जुर्रतमंदी से काम लेते हुए मुहासिरीन को रोके रखा। महमूद शर्की को शहर के नजदीक नहीं आने दिया।
इसी दौरान पंजाब में बहलोल लोदी को खबर हो गई कि महमूद शर्की ने दिल्ली का मुहासरा कर लिया है। लिहाजा वो बड़ी बर्क रफ्तारी से मशरिक की तरफ बढ़ा और मंजिल पर मंजिल मारता हुआ दिल्ली की तरफ आया। चुनाचे महमूद शर्की और बहलोल लोदी के लश्करियों के दरमियान पानीपत के मैदानों में जंग हुई, जिसमें बहलोल लोदी ने महमूद शर्की को बदतरीन शिकस्त दी है। बेटे, हमारे मुखबिर ने बताया है कि महमूद शर्की अपने शहर जौनपुर की तरफ भाग गया। उसके पास अपने पड़ाव में जो कुछ था वो सब कुछ उससे लुट गया है और बहलोल लोदी के लश्करियों के हाथ चढ़ गया है। इस तरह इस जंग में न सिर्फ ये कि बहलोल लोदी को शानदार फतेह हासिल हुई है, बल्कि उसे हाथियों और दूसरी जरूरियात जिंदगी की सूरत में भी बहुत सा सामान मिल गया है, जो उसकी सिर्फ अस्करी ही नहीं, माली ताकत और कुव्वत में भी इजाफे का बायस होगा। बेटे, जिस वक्त हमारे मुखबिर ये खबरें लेकर आए, उस वक्त मैं शशो पंज में पड़ गया था। ये इरादा किया कि फिलफोर अपने तेज रफ्तार कासिद अपने सेनापति भानदेव और उसके भाई लदर देव की तरफ रवाना कर दूं और उनसे कहूं कि जो लश्कर लेकर वो जा रहे हैं उसे लेकर वापस आ जाएं। फिर मैंने सोचा इस तरह हमारी बेइज्जती और जगहंसाई होगी। मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आने के लिए हमने ग्वालियर के राजा मान सिंह और उदयपुर के राणा के साथ एक वादा किया था। अगर मैं अपने लश्कर को वापस बुला लेता तो ये एक तरह की वादा खिलाफी हो जाती। इस तरह मैंने अपने लश्कर को जाने दिया। अब देखें हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। प्रताप देव जब खामोश हुआ तब पहली बार उसकी रानी मंदूरी बोली और कहने लगी, हालात ने क्या रुख इख्तियार करना है। मुसलमानों का सालार उमर खान मेरे भाई का कातिल है। मैं हर सूरत में उसे मौत के घाट उतरते देखना चाहती हूँ। और फिर आप ये भी सोचें कि मुसलमानों के सालार के पास इस वक्त छोटा सा लश्कर है। बेशक उसने उदयपुर के राणा के लश्कर को शिकस्त दी है और इनफरादी मुकाबले में किरण देवी के मंगेतर चित्रसाल को भी जेर किया है, लेकिन वो मामला और था। अब जब भानदेव और लदर देव दिल्ली की तरफ जाते हुए उसकी राह रोकेंगे और पुश्त की तरफ से उदयपुर के राणा और ग्वालियर का मुत्तहिदा लश्कर नमूदार होकर जब मुसलमानों के लश्कर पर वारिद होगा, तो मेरा अंदाजा है कि इस टकराव के नतीजे में मुसलमानों के सालार तो सब के सब खत्म हो जाएंगे। उनके किसी लश्करी तक को भी भागकर अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिलेगा। मंदूरी जब खामोश हुई, प्रताप देव फिर खदशात का इजहार करते हुए कहने लगा, लेकिन हमारे इस अमल में कुछ खतरात और खदशात भी मुलविस हैं। कैसे खदशात और खतरात? रानी मंदूरी ने बड़े गौर से प्रताप देव की तरफ देखते हुए पूछ लिया था। इस पर प्रताप देव कहने लगा, बहलोल लोदी इस वक्त खूब ताकत और कुव्वत पकड़ चुका है और दिल्ली में उसकी हुकूमत भी अब महमूद शर्की को शिकस्त देने के बाद मुस्तहकम हो गई है। मुझे ये खतरात उमड़ते दिखाई दे रहे हैं कि ये जो हमने अपना लश्कर उसके सालार उमर खान पर जरब लगाने पर भेजा है, तो हमारे इस अमल को निगाह में रखते हुए आने वाले दौर में बहलोल लोदी हमें हदफ बनाने की कोशिश करेगा। इस पर रानी मंदूरी बड़ी अकड़ में कहने लगी, इससे क्या होता है? अगर बहलोल लोदी ऐसा करना चाहता है तो ये भी करके देख ले। वो अकेला होगा, उसके मुकाबले में हम, उदयपुर का राणा और ग्वालियर का राजा मान सिंह होंगे। तो क्या वो अकेला हम तीनों कुव्वतों के लश्कर को मात देगा? और फिर अब तक जो हमारे मुखबिरों के अलावा हमारे सेनापति भानदेव ने बताया है, उसके मुताबिक जिस कदर लश्कर इस वक्त हमारे पास है, इतना ही लश्कर इस वक्त बहलोल लोदी के पास है। अस्करी ताकत में ग्वालियर का राजा हमसे आगे है, जबकि उदयपुर के राणा का भी लश्कर हमसे ज्यादा है। इसके बावजूद भी आप इन खदशात का इजहार करते हैं कि आने वाले दौर में ये बहलोल लोदी कहीं हमारे लिए खतरे का बाइस न बन जाए। आपके इन खदशात के जवाब में मैं ये कह सकती हूँ कि अगर बहलोल लोदी ने आने वाले दौर में कभी मालवा पर हमलावर होने की हमाकत की, तो हम अकेले ही उसे बदतरीन शिकस्त दे देंगे। जब ऐसा होगा तो दिल्ली का तख्त व ताज बहलोल नहीं हमारे पास होगा। रानी मंदूरी जब खामोश हुई तब चंद लम्हों तक तो खुशकुन अंदाज में प्रताप देव उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसे मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि उस मौके पर बड़ी राजकुमारी किरण देवी बोल उठी और किसी कदर खदशात भरी आवाज में कहने लगी, ये बहलोल लोदी को मात देना तो मुस्तकबिल की बात है, हमें हकीकत से रूपोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ माता के ख्यालात हमसे नहीं मिलते, इसके बावजूद मैं कहूंगी कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो दुरुस्त नहीं है। माता का कहना है कि जिस कदर लश्कर हमारे पास है, उतना बड़ा लश्कर ही दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी के पास है और हमारे लश्कर से बड़े बड़े लश्कर उदयपुर का राणा और ग्वालियर का राजा मान सिंह लिए बैठे हैं। लेकिन जब हम हकीकत की तरफ देखते हैं तो मामला कुछ उलट दिखाई देता है। इसलिए कि बहलोल लोदी ने उदयपुर के राणा को सबक सिखाने के लिए अपने एक सालार उमर खान को रवाना किया। जैसा कि माता ने कहा है कि उदयपुर के राणा की अस्करी ताकत हमसे ज्यादा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो गया कि बहलोल लोदी के लश्कर के एक हिस्से ने खुले मैदानों में उदयपुर के राणा को बदतरीन शिकस्त दी हो? और फिर सबसे ज्यादा जिल्लत, सबसे ज्यादा रुसवाई की बात यह है कि उस टकराव से पहले चित्रसाल ने उमर खान को इनफरादी मुकाबले की दावत दी। पिताजी, जो सूरमा इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरता है वो सोच समझ कर मैदान में कदम रखता है और फिर
जब मुकाबला होता है तो जीतने वाला सूरमा हारने वाले की गर्दन जरूर काटता है। उस टकराव में चित्रसाल की खुशकिस्मती के बहलोल लोदी के सालार उमर खान ने चित्रसाल को मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि शिकस्त देने के बाद उसे वापस अपने लश्कर में जाने की इजाजत दे दी। पिताजी, सबसे बड़ी बात ये कि अगर बहलोल लोदी के लश्कर का एक हिस्सा जो उमर खान की सरकर्दगी में काम कर रहा था वह उदयपुर के राणा की अस्करी ताकत को शिकस्त दे सकता है, तो क्या बहलोल लोदी के पास यही लश्कर तो नहीं है जो उमर खान लेकर आया था? उसके पास और भी लश्कर होंगे, उमर खान जैसे उसके पास और बहुत से सालार होंगे। लिहाजा हमें अपने मुस्तकबिल के सफर को सोच समझकर इख्तियार करना होगा और चारों तरफ निगाह रखते हुए कोई कदम उठाना होगा। इस सिलसिले में हमें किसी भी मौके पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करना होगा, और अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा नुकसान उठाएंगे जिसकी तलाफी जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक कहने के बाद हसीन और खूबसूरत राजकुमारी किरण देवी जब खामोश हुई तो रानी मंदूरी नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहने लगी, किरण देवी, जो कुछ तुमने कहा है मैं उससे कतई इत्तेफाक नहीं करती। उमर खान ने अगर किसी हेले किसी बहाने से चित्रसाल को शिकस्त देती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने राणा उदयपुर की अस्करी ताकत को अपने सामने ज़ेरो ढेर कर लिया है। अगर उमर खान बहलोल लोदी के लश्कर के एक हिस्से को लेकर उदयपुर की तरफ गया था तो चित्रसाल भी राणा का सारा लश्कर लेकर तो नहीं निकला होगा, वो भी लश्कर का एक हिस्सा लेकर ही उमर खान के मुकाबले पर गया होगा। लिहाजा ये कह देना कि उमर खान ने राणा उदयपुर की ताकत को अपने सामने ज़ेर किया है, गलत है। यहाँ तक कहने के बाद मंदूरी जब खामोश हुई तब राजकुमारी किरण देवी का बड़ा भाई नरसिंह कुछ सोचते हुए कहने लगा, माता, जो कुछ मेरी बहन किरण देवी ने कहा है उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि बहलोल लोदी की तरफ से उमर खान अपने 3 मातहत सालारों के साथ उदयपुर की ताकत का मुकाबला करने के लिए निकला था। उदयपुर की तरफ से चित्रसाल ही नहीं, उदयपुर के लश्करियों का सेनापति महानंद भी उस लश्कर में शामिल था जो उमर खान से टकराया। और फिर जो बात बहन किरण देवी के ख्यालात की सदाकत करती है वो ये कि उस उमर खान ने न सिर्फ इनफरादी मुकाबले में चित्रसाल को ज़ेर किया और ज़ेर करने के बाद उसे छोड़ दिया, लश्कर में वापस जाने दिया, बल्कि उसने उदयपुर के लश्कर से टकराकर एक तरह से चित्रसाल और महानंद दोनों को अपने सामने ज़ेर किया है। अगर महानंद यानी उदयपुर का सेनापति लश्कर में शामिल था तो इसका मतलब है कि उदयपुर की बड़ी ताकत उमर खान के मुकाबले में गई थी और उमर खान ने चित्रसाल और महानंद दोनों को शिकस्त देकर भागने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा इन सारे अवामिल को सामने रखते हुए हमें अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करना होगी। नरसिंह जब खामोश हुआ तब मंदूरी पहले की निस्बत ज्यादा अकड़ और गरूर में कहने लगी, कुछ भी हुआ, मेरी जिंदगी का मकसद और हमारी ताकत और कुव्वत का महवर यही है कि किसी न किसी तरह बल्कि हर सूरत में बहलोल लोदी के सालार उमर खान को मौत के घाट उतारा जाए। अगर वो किसी सुरमा के हाथों ना मारा गया, कोई उसे जेर ना कर सका, तो मैं उसे ऐसे तरीके से मौत के घाट उतारूंगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि उमर खान कैसे मारा गया। रानी मंदूरी के उन अल्फाज पर किरण देवी, उसकी छोटी बहन कंपल देवी, खुद प्रताप देव और उसके दोनों बेटे चौंके थे। फिर राणा प्रताप के छोटे बेटे राय भीम ने, जो किरण देवी और कंपल देवी दोनों से बड़ा था, गौर से रानी मंदूरी की तरफ देखते हुए पूछ लिया, माता, यह आपने अजीब सी बात कह दी है। अगर किसी टकराव या किसी जंग के दौरान उमर खान किसी के हाथों जेर नहीं होता, मारा नहीं जाता, तो वो कौन सा तरीका है जिसे इस्तेमाल करते हुए आप उमर खान का खात्मा करेंगी और किसी को कानो कान खबर तक ना होगी? राय भीम के उन अल्फाज पर मंदूरी मुस्कुरा दी थी। किरण देवी, कंपल देवी, प्रताप देव और नरसिंह ही नहीं, राय भीम भी बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि मंदूरी फिर बोल उठी, अगर मैं सब तरफ से मायूस हो गई तो फिर जहर खुरानी से काम लेते हुए इस उमर खान का मैं खात्मा जरूर कराऊंगी। उस पर राजा प्रताप देव अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, चलो ये तो बाद का मामला है, देखेंगे क्या बनता है। फिलहाल तो हमें ये इंतजार करना है कि जो लश्कर हमने उमर खान पर जरब लगाने के लिए भेजा है वो कैसी कारगुजारी का मुजाहिरा करता है। इसलिए कि हमारा सेनापति भानदेव और उसका भाई लदर देव भी बड़े नायाब तेगजन ख्याल किए जाते हैं। और फिर ये कि राजा मानसिंह और उदयपुर के राणा का एक मुत्तहिदा लश्कर भी उमर खान के ताक़ुब में है और ये टकराव बड़ा दिलचस्प भी होगा। प्रताप देव के उन अल्फाज से सब ने इत्तेफाक किया था। फिर प्रताप देव के कहने पर सब राजमहल के उस कमरे से निकलकर पुश्ती हिस्से में जो बाग था उसमें चले गए थे। उमर खान ने अपने लश्कर के साथ एक ऐसी जगह कायम कर लिया था जहां पुश्त पर कई फटी जमीन, कुछ टेले और गहरी घाटियां थी। उसे उसके मुखबिरों ने यह बता दिया था कि एक लश्कर उसके ताक़ुब में लगा हुआ है और यह लश्कर राजा मानसिंह और उदयपुर के राणा के लश्करियों पर मुश्तमिल है। उमर खान चाहता तो बड़ी बर्क रफ्तारी से सफर करते हुए मानसिंह और राणा के लश्कर से बचकर दहली जा सकता था, लेकिन उसने ऐसी जगह पड़ाव कर लिया था जो जगह दुश्मन से टकराने के लिए बड़ी सूदमंद थी।